द न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम चंद्रकांत निवास पे आए हुए, चंद्रकांत पटेल के निवास पर आए हुए हैं। जो हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी चंद्रकांत पटेल जी जो अप्रवासी भारतीय चिरमिरी के माटी पुत्र है, वो हमारे चिरमिरी में आगमन हो चुका है और इनका सोशल वर्क में कार्य हमेशा जारी रहता है। इस वर्ष 14 फरवरी से इनके द्वारा एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उनसे जानकारी लेते हैं और उनसे रूबरू होते हैं। जी चंद्रकांत पटेल जी, आपका स्वागत है। अभिजीत जी धन्यवाद। चंद्रकांत पटेल जी, आप एक भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं मृदुल कृष्ण महाराज जी का, क्या कहेंगे इसमें? आप किस प्रकार का आप जनता से अपील करेंगे? अभिजीत जी, क्या है कि चिरमिरी मेरी जन्मभूमि है और अमेरिका में रहते हुए भी इस जन्मभूमि के प्रति मेरा किस तरह से भाव जो रहता है कि यहाँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कुछ दूँ, धर्म के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में क्या कर सकता हूँ। तो ये मेरा संकल्प था और पूर्व की कथा में भी मैंने ये कहा था कि मृदुल जी की एक कथा फिर से चिरमिरी में होगी और ये सहयोग बना कि इस बार ये 14 फरवरी से मृदुल जी की ये जो भागवत कथा है फिर से चिरमिरी में होने जा रही है। ये कथा मेरी कथा नहीं है, ये पूरे चिरमिरी के समाज की कथा है। ये तो ईश्वर ने मुझे उसका निमित्त मात्र बनाया है और ऐसा लगता है कि इस बार की जो कथा होगी वो ईश्वर की कृपा से अत्यंत भव्य और दिव्य होगी और यहाँ की चिरमिरी के समाज में एक अच्छा धार्मिक वातावरण, यहाँ के बच्चों में अच्छा धर्म का प्रसार और उनको संस्कार के भाव पैदा होंगे और इसी भाव से ये कथा की जा रही है और इसका निश्चित रूप से यहाँ के समाज में यहाँ पर एक अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। चंद्रकांत पटेल जी का कहना है कि भागवत कथा में समाज का अच्छा प्रभाव पड़ेगा और देखा जाता है कि चंद्रकांत पटेल जी के द्वारा हर वर्ष गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कंबल का वितरण किया जाता है। अब इनका आगमन चिरमिरी में हो चुका है। 12 फरवरी को इनके द्वारा कंबल का भी वितरण किया जाना है। आइए उनसे सीधे जानते हैं कि इस बार भी ज़रूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण करेंगे। जी, हर वर्ष की तरह जैसे मेरा रहता है कि क्षेत्र के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी मैं सेवा करूं, ये भी एक सेवा का अच्छा ये पुण्य काम है ये। और ये कंबल तो लगभग महीने 2 महीने पूर्व से ही मैंने मंगा रखा था गुजरात से, लेकिन जो हमारे जो शुभचिंतक लोग हैं उनका कहना था कि जब आप आ ही रहे हैं तो आपके हाथ से ही बटे, लेकिन ये चूँकि ये चुनाव की समय चल रहा है तो 11 तारीख को मतदान जैसे ही समाप्त होगा 12 तारीख को यहाँ मैं बड़ी बाज़ार में करीब 700 लोगों के लिए मैं कंबल की व्यवस्था मैंने की है और उनको मैं कंबल वितरण करने जा रहा हूँ। मैं एक सवाल और था, चिरमिरी को जो विकास का अवरोध हो रहा है, पलायन ज़्यादा हो रहा है और आप अमेरिका में रहते हैं, आप अगर यहाँ के राजनेताओं से अगर चर्चा करें तो चिरमिरी का पलायन को रोका जाए और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, इस पर क्या विचार कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से मैं चिरमिरी की ज़मीनी हकीकत को अच्छे से जानता हूँ। चिरमिरी मेरी जन्मभूमि है और जब मैं यहाँ पर था युवा अवस्था से भी तो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में मैंने काम किया है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का जब मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, पार्टी के झंडे पर मैंने अनेक यहाँ के विकास के संबंध में, रोजगार के संबंध में मैंने आंदोलन भी मैंने किए हैं। 1982 में जब भर्तियाँ रोकी जा रही थी तो मैं ही था कि मेरे नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन हुआ है और खूब आंदोलन मेरे अपने क्षेत्र में कि रोज़गार के लिए और भी विकास के लिए क्या हो सकता है मैंने किया है। रोज़गार की बड़ी गंभीर समस्या है। चिरमिरी जो कोयला क्षेत्र है, कोयला धीरे धीरे अब ख़त्म होने के कगार पे है। अब यहाँ की जो बसाहट है उसकी जो आर्थिक ताकत है वो कमज़ोर होती जा रही है। पर व्यक्ति आय है जो चिरमिरी की बहुत कम है, संख्या ज़रूर ज़्यादा है लेकिन वो आर्थिक ताकत यहाँ पर नहीं है और ये बहुत ही गंभीर समस्या है। यहाँ के लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत से ऐसे लोग जो अक्षम हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्तर ऊंचा होना चाहिए। उनका परिवार का जो वो है, उनके बच्चों का भविष्य थोड़ा सा किस तरह से आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, रोज़गार का निर्माण, रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर और ये मेरी भी चिंता है। भले मैं चिरमिरी में नहीं रहता हूँ, चिरमिरी मेरी जन्मभूमि है
और इसमें रोज़गार के लिए अनेक योजनाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इतने वर्षों से जो चिरमिरी उपेक्षित रहा है, अब ज़्यादा देर तक चिरमिरी उपेक्षित नहीं रहेगा। यहाँ के लोग भी अब जागरूक हो गए हैं, उन्हें सब अब स्थिति, राजनीति की स्थिति सबकी उनको समझ भी बढ़ी है, और आने वाले कल में यहाँ पर निश्चित रूप से अनेक अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ काम बढ़ेगा। टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म के क्षेत्र, टूरिज़्म को एक उद्योग के रूप में भी यहाँ पर इसको स्थापित किया जा सकता है। इतना अच्छा प्राकृतिक जगह है, आसपास की जो जगह है, तो यदि जिस तरह से यदि उस पर भी मेरी योजनाएं हैं, मैंने भी चर्चा करूंगा लोगों से, सक्षम लोगों, और सब लोग जानते भी हैं कि रोज़गार के लिए क्या क्या किया जा सकता है। और उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि अभी भागवत के माध्यम से भी हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे हम कि भाई चिरमिरी का भला हो, यहाँ के लोगों का भला हो, यहाँ एक अच्छा सामाजिक वातावरण बने, सामाजिक समरसता हो और सबका भला हो। चंद्रकांत जी, सामाजिक कार्य को करने के लिए आप हमेशा उत्सुक रहते हैं। इस बार भी आप एक सामाजिक कार्य भागवत के तरह कर रहे हैं, भगवत कथा के तौर पर और कमल वितरण के तौर पर कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप कोई सामाजिक कार्य जो छूट गया रहा पिछले बार, आप करेंगे, इस बार करेंगे क्या? अब बहुत से समाज के क्षेत्र में काम करने के लिए, सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए अनेक ऐसे हैं जहाँ पर बहुत से काम करने की आवश्यकता है। मेरी भी अपनी योजनाएं हैं और ये जो भी कर रहा हूँ, ये मैं अपने कोई उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है, ये पुण्य का कार्य है। यदि ईश्वर मुझे और सक्षम बनाएगा तो निश्चित रूप से इस काम को, शिक्षा के क्षेत्र में तो मैंने यहाँ पर चिरमिरी में ये जो कम से कम जो नर्सिंग के माध्यम से और बीएड के जो कॉलेज चल रहा है, ये पूर्णतः चैरिटेबल है और कई गरीब बच्चियाँ हैं, उनको मैं निःशुल्क शिक्षा भी, उनकी फीस वगैरह भी भरने का मैं काम कर रहा हूँ। और कम से कम इतना तो